नमस्कार। पहले वाले वीडियो में हमने राणा राज सिंह के शासक बनने और औरंगजेब के साथ उसके संबंधों की चर्चा की थी, लेकिन उन संबंधों में कटुता कैसे आई, विवाद के सहमति कौन थी? किशनगढ़ के शासक, कहाँ के शासक थे? किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह, उनकी पुत्री थी चारुमती। लेकिन इस समय रूप सिंह शासक नहीं थे, बल्कि चारुमती के भाई मानसिंह प्रमुख थे यहाँ के। ठीक है, चारुमती का जो विवाह है वो किससे तय कर दिया गया? औरंगजेब से तय कर दिया गया। लेकिन चारुमती स्वयं इस विवाह के खिलाफ थी और वो औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने, चारुमती ने इस विवाह को रोकने के लिए राज सिंह को पत्र लिखा और कहा कि वो उससे शादी करे। इस प्रकार चारुमती ने राज सिंह को शादी करने के लिए बुलाया। ये घटना 1659 की बताई जाती है। ठीक है, अब औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया और राज सिंह जानते थे कि चारुमती से विवाह करने के लिए ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें औरंगजेब चुप नहीं बैठेगा। तो औरंगजेब ने क्या हुआ, राज सिंह को रोकने के लिए सेना भेजी। उस सेना को रोकने के लिए राणा राज सिंह ने अपनी तरफ से सलुम्बर के रावत रतन सिंह को भेजा। किसको भेजा? रावत रतन सिंह को भेजा। अब औरंगजेब की सेना रोकने के लिए जब रतन सिंह गए तो वो जाते समय एक अजीब पसोपेश में थे। क्योंकि उनको खुद को भी विवाह किए हुए 2 ही दिन हुए थे, तो वो अपनी पत्नी, नवविवाहित पत्नी के अंदर ही अटके हुए थे। उन्होंने दूत भेजकर अपनी पत्नी से कोई निशानी देने की बात कही। तो उनकी पत्नी थी हाड़ी रानी सहल कंवर। सहल कंवर, कहीं कहीं देखिए सहल कंवर नाम आता है तो कहीं कहीं सलह कंवर नाम भी आता है। तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने क्या किया, उन्होंने देखा कि उनके पति है, उनका मन उनके अंदर अटका हुआ है, वो अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे हैं। इसलिए हाड़ी रानी कहते हैं कि अपना शीश काट कर ही अपने पति को भेज देती है। इस प्रकार इस घटना पर क्या हुआ, मेघराज मुकुल की एक रचना है। किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी। ठीक है, वो इसी घटना पर आधारित है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। तो हाड़ी रानी इस प्रकार इतिहास में अमर, अगर इसी हाड़ी रानी के नाम से आज एक कांस्टेबल हाड़ी रानी बटालियन भी है। ठीक है, तो ये घटना औरंगजेब और राज सिंह के बीच विवाद की थी। ठीक है, अब हम दूसरा देखें कि आगे 1668 की बात देखें। ये औरंगजेब के शासन का 11वां वर्ष था। 11वें वर्ष उन्होंने क्या किया, अपने दरबार से नाच गान को बंद करवा दिया और इस समय प्रतिक्रियावादी नीतियों का सहारा वो लेने लग गए थे। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, अब 1669 के अंदर मंदिरों को तोड़ने, कई पाठशालाओं को नष्ट करवाने और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया। तो ये जो आदेश दिया था, उस आदेश के कारण क्या हुआ कि वृंदावन, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वृंदावन उत्तर प्रदेश से जो गुंसाई लोग थे, कहते हैं वो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर वहाँ से भाग गए। किसकी मूर्ति लेकर भागे? श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर भागे। अब यहाँ श्रीनाथ जी हैं, वो श्री कृष्ण का बाल रूप है। ठीक है, श्री कृष्ण का बाल रूप है और वल्लभ संप्रदाय से ये संबंधित है। किस संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय के लोग श्रीनाथ जी या श्री कृष्ण जी है, उनके बाल रूप में श्रीनाथ जी के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के ये थे। तो गुंसाई लोग हैं, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर भागते रहे, भटकते रहे। कहते हैं कि गोविंद और दामोदर नामक 2 पंडित थे, गोविंद और दामोदर। अंत में वो कहते हैं 3 साल भागते भगाते कहाँ पहुँचे? औरंगजेब के, राणा राज सिंह के पास पहुँचे। उन्होंने 1671-72 के अंदर क्या किया, सिंहाड़ नाथ द्वारा के अंदर, कहाँ? सिंहाड़ नाथ द्वारा, कहते हैं ये नाम पहले सिंहाड़ ही था,
और वहाँ नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करने के कारण हो गया। तो सिंहाड़ नाथ द्वारा के अंदर राणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक है, वही सिंहाड़ आज नाथ द्वारा। इसी प्रकार उन्होंने कांकरोली के अंदर भी, ठीक है, द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित करवाई। ये लोग मथुरा से भागकर आए थे। तो द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ बनवाया गया है? द्वारिकाधीश का मंदिर है वो कांकरेली के अंदर राजमंद में बनाया गया। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा बनाया गया। ये सब औरंगजेब के खिलाफ किए जाने वाले राज सिंह के कार्य थे। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी है वो वल्लभ संप्रदाय के केंद्र है, उसी प्रकार द्वारिकाधीश का मंदिर भी वल्लभ संप्रदाय का ही केंद्र है। ठीक है, ये विवाद के कारण चल रहे हैं। इसी प्रकार विवाद में आगे देखें तो देखिए राठौड़ सिसोदिया गुट। देखो राठौड़ सिसोदिया गुट क्या है? देखो 1678 के अंदर जमरूद अफगानिस्तान के अंदर, कहाँ की बात है? जमरूद अफगानिस्तान के अंदर मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? जसवंत सिंह की। जब जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हो गई तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ध्यान रखें, ये बात किसने कही है? औरंगजेब ने। क्या कही है? कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। किसके मरने पर कही है? जसवंत सिंह के मरने पर यह बात कही थी। यहाँ खास बात यह है कि इस समय जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी 2 रानियाँ गर्भवती थी। उनकी दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक पुत्र की मृत्यु हो गई और दूसरे पुत्र को जिसका नाम था अजीत सिंह, उनको दिल्ली बुलाया किसने? औरंगजेब ने। लेकिन सरदार दुर्गादास को ये एहसास हो गया कि यहाँ अजीत सिंह और रानी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो यहाँ से इनको निकालने का प्रयास करने लगे। क्योंकि यहाँ खास बात ये रही कि जसवंत सिंह के मरने के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को या मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। तब दुर्गादास के समझ में आ रहा था कि अब यहाँ इस पूरे परिवार के लिए खतरा है। तो उन्होंने क्या किया? अजीत सिंह को मारवाड़ से निकालने का प्लान बनाया और मारवाड़ से उनको निकाला और कालिंद्री सिरोही का क्षेत्र है, वहाँ जयदेव ब्राह्मण के यहाँ उसको रखा गया। किसके पास रखा गया? कालिंद्री सिरोही के अंदर जयदेव ब्राह्मण के यहाँ रखा गया ताकि किसी को पता न चले। और बाद के अंदर इसी को राज सिंह ने शरण दी, यानी अजीत सिंह को राज सिंह ने शरण दी और बाद साथ ही साथ उनको केलवा की जागीर दी। ठीक है, ये सब कार्य किसके कारण हो रहे हैं? ये वीर राठौड़ दुर्गादास के कारण हो रहे हैं, जिसने मारवाड़ की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और ये इस प्रकार अब राठौड़ और सिसोदिया गुट है वो एक हो गए। क्यों? कि राज सिंह का औरंगजेब से संघर्ष चल ही रहा है और साथ ही साथ मारवाड़ का संघर्ष भी अब दुर्गादास के नेतृत्व में चल रहा है। इस संघर्ष को रोकने के लिए क्या किया? अकबर को भेजा गया। किसने भेजा? औरंगजेब का पुत्र था अकबर। उस अकबर को इस संघर्ष को रोकने, इस गुट को तोड़ने के लिए भेजा गया। लेकिन अकबर इस संघर्ष को या इनको दबाने में नाकामयाब रहा। उल्टा वीर दुर्गादास ने अकबर से ही विद्रोह करवा दिया। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। उन्होंने इसको समझाया कि हम आपको शासक बनने में मदद करेंगे, आप अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कीजिए। इस प्रकार अकबर है वो अपने पिता के खिलाफ ही हो गया। लेकिन बाद में औरंगजेब और अकबर का संघर्ष हुआ, थोड़ी उनके विवाद हुआ, तो बाद में अकबर के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। इस प्रकार औरंगजेब और राज सिंह के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा था। अब बस ये विवाद है और भी ज़्यादा कैसे बढ़ गया? इसका कारण था 2 अप्रैल 1679। देखिए 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर पुनः लगा दिया। और ये जजिया कर जब हिंदुओं पे लगा तो राणा राज सिंह के अलावा
कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसने औरंगज़ेब का विरोध किया। राणा राज सिंह ने औरंगज़ेब को पत्र लिखा और जजिया कर का विरोध किया और ये कहा कि मेवाड़ से उसे कोई जजिया कर नहीं मिलेगा। इस बात से औरंगज़ेब बिल्कुल नाराज़ हो गया। ठीक है, हालांकि औरंगज़ेब पहले से ही नाराज़ था कि उसने देवारी का दुर्ग बनाया, उसकी मरम्मत करवाई, देवालयों का निर्माण करवा रहा था। इन सब चीज़ों से औरंगज़ेब पहले भी खासा नाराज़ था। तो इस नाराज़गी के कारण वो औरंगज़ेब जिसने शासक बनने पर, ठीक है, शासक बनने पर राणा राज सिंह को, जिसने ग्यासपुरा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के परगने दिए थे। किसने दिए थे? यानी शासक बनने पर औरंगज़ेब ने राज सिंह को ग्यासपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के परगने दिए थे। उस राज सिंह ने अब नाराज़गी होकर दिसंबर, ठीक है, कब? दिसंबर 1679 में राज सिंह की तरफ प्रस्थान किया और वो कहाँ पहुँचा? उदयपुर पहुँचा। ये औरंगज़ेब की नाराज़गी थी। राज सिंह ने इस समय देवारी की नाल और नाई नाल इन क्षेत्रों में मोर्चा लगा लिया। अपने सामंतों से विचार मंत्रणा की और देवारी की नाल, नाई नाल के अंदर उन्होंने मोर्चा व्यवस्थित कर लिया। औरंगज़ेब के द्वारा यहाँ आगमन हुआ और महाराणा राज सिंह है वो पहाड़ों की ओर चले गए। राज सिंह को ढूंढने के लिए औरंगज़ेब ने हसन अली खां को नियुक्त किया, लेकिन हसन अली खां राज सिंह को नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने क्या किया? मेवाड़ में पहुंचकर मेवाड़ के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर को तुड़वा दिया। यानी औरंगज़ेब ने जब मेवाड़ आक्रमण के लिए प्रस्थान किया राज सिंह के खिलाफ, तो किस मंदिर को तुड़वाया? मेवाड़ के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर को तुड़वाया। और जनवरी 1680 में उन्होंने आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर यह आक्रमण हुआ जनवरी 1680 में। लेकिन इसी समय औरंगज़ेब के लिए एक अन्य दुखद समाचार मिला कि मारवाड़ के लोगों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया है। क्योंकि मारवाड़ में राठौड़ थे जो किसके साथ थे? अजीत सिंह दुर्गादास के साथ थे। तो अजीत सिंह और दुर्गादास के लिए राठौड़ों ने औरंगज़ेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसलिए औरंगज़ेब को वापस जाना पड़ा। किधर गया वो? अजमेर की तरफ गया। लेकिन अजमेर की तरफ जाने के बाद राज सिंह के लोगों ने क्या किया? मुगलों को छापामार पद्धति के द्वारा काफ़ी परेशान किया और अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन ये संघर्ष लगभग 10 माह तक चलता रहा। कितने माह तक? जनवरी में शुरू हुआ था, 10 माह तक ये संघर्ष चलता रहा और अंत में दोनों के बीच संधि की तैयारियां शुरू हुई। लेकिन अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1680 में संधि की बातों को करते समय ही संधि के प्रयास चल रहे थे। इसी दौरान अचानक राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये सारा काम बीच में ही रुक जाता है। ठीक है, और औरंगज़ेब का संघर्ष एक बार रुक जाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब मारवाड़ की ओर चला जाता है। इस प्रकार राज सिंह जिन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ मोर्चा खोला उनका अचानक निधन हो जाता है। और वो राज सिंह जो अक्टूबर 1652 में तो शासक बने थे और अक्टूबर 1680 में इनका देहांत हुआ और लगातार औरंगज़ेब से संघर्षरत रहे थे।